हेलो एवरीवन। हम पारिक के पेज नंबर 12 तक कर चुके थे। अब हम पढ़ते हैं पेज नंबर 13। ठीक है, शुरू करें। तो पेज नंबर 13 का आज हमारा नंबर 1 पॉइंट जो है वो है निरूवस्ती निर्माणार्थ मात्रा। अगर हमें निरूवस्ती बनानी है तो उसके लिए अलग अलग द्रव्य या फिर प्रकृति के अनुसार जो है ना हमें कितनी कितनी मात्रा चाहिए होती है। सबसे पहले निरूवस्ती की मात्रा के लिए औसत द्रव्य क्वाथ, अगर हमें औसत द्रव्य का क्वाथ चाहिए, ठीक है, तो हमें कितना चाहिए 1/5 भाग। इतने याद रखिए, औसत द्रव्य का अगर क्वाथ चाहिए निरूवस्ती बनाने के लिए तो कितना चाहिए 1/5। अगला फिर हमारे बता रखा है कि अगर हमें स्नेह की मात्रा चाहिए, ठीक है, निरूवस्ती बनाने के लिए अगर हमें सबसे पहले हमने पढ़ा कि निरूवस्ती बनानी है तो औसत द्रव्य चाहिए होगा, तो औसत द्रव्य का हम काढ़ ले रहे हैं, नहीं क्वाथ लेंगे तो कितना चाहिए 1/5। अब हमें क्या स्नेह चाहिए। अब स्नेह अलग अलग प्रकृति के अनुसार अलग मात्रा, पहले वातज प्रकृति, पित्तज और कफज, ठीक है। तो वातज विकृति में जो स्नेह की मात्रा होगी, पित्तज विकृति में जो स्नेह की मात्रा होगी और कफज विकृति में जो स्नेह की मात्रा होगी, कितनी कितनी होगी लाइन से। वातज के लिए 1/4 भाग, पित्तज के लिए 1/6 भाग और कफज के लिए 1/8 भाग, घटता घटता जाएगा, ठीक है। तो नंबर 1 पॉइंट हमारा हो गया। नंबर 1 पॉइंट हमारा क्या था, निरूवस्ती के लिए अगर हमें बनाना है निरूवस्ती निर्माणार्थ कितनी मात्राएं होंगी, निरूवस्ती निर्माणार्थ कितनी मात्रा है। तो औसत द्रव्य का क्वाथ हमें कितना लेना है 1/5। और स्नेह कितना लेना है, स्नेह प्रकृति के अनुसार प्रकार के, अगर वातज विकृति है तो 1/4 भाग, अगर पित्तज विकृति है तो 1/6 भाग और कफज विकृति है तो 1/8 भाग हमें स्नेह लेना है, ठीक है। नंबर 1 पॉइंट कंप्लीट। नंबर 2 पॉइंट में हम पढ़ते हैं निरूवस्ती की मात्रा कितनी, ठीक है। अब निरूवस्ती तैयार हो गया, निरूवस्ती की मात्रा कितनी कितनी देनी है। तो निरूवस्ती की मात्रा देने के लिए एज के अकॉर्डिंग दिया जाता है। सबसे पहले 6 महीने से 1 वर्ष तक का अगर हमारा बच्चा है, मतलब 6 महीने से 1 वर्ष तक का कोई भी आता है उसके अंदर, तो उसको हमें अर्ध प्रसरित देनी है। कितनी देनी है, अर्ध प्रसरित। उसके बाद इसकी मात्रा आधे आधे प्रसरित बढ़ाते जानी है 12 वर्ष तक, ठीक है। सबसे पहले हमने कहाँ से शुरू करा, 6 महीने से। 6 महीने से 1 वर्ष तक के बीच में कितने अर्ध प्रसरित। अब 1 वर्ष से लेके 12 वर्ष तक आधा आधा प्रसरित मात्रा बढ़ाते जानी है। तो 12 वर्ष में कितनी मात्रा हो जाएगी 6 प्रसरित। उसके बाद 6 से 18 वर्ष तक एक एक प्रसरित मात्रा बढ़ाते जानी है। तो 18 वर्ष पे इसकी मात्रा हो जाएगी 12 प्रसरित। जो 18 वर्ष पे जो इसकी मात्रा है 70 वर्ष तक वही देनी है, मतलब 12 प्रसरित ही देनी है। और 70 वर्ष से ऊपर के जो भी पर्सन होंगे, जो भी 70 वर्ष से ऊपर के जो भी लोग हैं, उनके लिए हमें 16 वर्ष के बराबर वाली मात्रा देनी है। और 16 वर्ष में जो मात्रा होती है वो होती है 10 प्रसरित। समझ में आया। निरूवस्ती की कितनी मात्रा देनी है, तो इसका शुरू करने के लिए हमने करा 6 महीने से। 6 महीने से 1 वर्ष तक अर्ध प्रसरित देनी है, ठीक है। 6 महीने से 1 वर्ष तक का हमारी कंडीशन है तो आधा प्रसरित देनी है। फिर 1 वर्ष से लेके 12 वर्ष तक आधा आधा प्रसरित बढ़ाते जानी है। तो टोटल हो जाएगा 12 वर्ष में 6 प्रसरित। फिर 12 वर्ष से लेके 18 वर्ष तक हमें एक एक प्रसरित मात्रा बढ़ानी है। वहां पे हमने आधा आधा बढ़ाया था, यहाँ पर एक एक प्रसरित। तो 18 वर्ष पे हमारी हो जाएगी 12 वर्ष। अब 18 वर्ष पे जो मात्रा 12 प्रसरित है, यही मात्रा में 70 वर्ष तक देनी है। और 70 वर्ष से जो ज्यादा वाली है लोग हैं, उनको 16 वर्ष के बराबर वालों की जो मात्रा है, यानी कि जो 10 प्रसरित है वो देनी है। तो इसकी मात्रा हमारी इजी हो गई। तो ये सिंपल याद करेंगे, 6 महीने से 1 वर्ष तक के बीच में अर्ध प्रसरित, 1 वर्ष से 12 वर्ष तक हमने आधा आधा बढ़ाया तो 12 वर्ष पे हो गया 6 प्रसरित, ठीक है। अब 12 वर्ष से फिर हमने 18 वर्ष से 1 प्रसरित बढ़ाया तो 18 वर्ष पे हो गया 12 प्रसरित। ये वाली मात्रा 70 तक चली, 12 प्रसरित। 70 से ऊपर वाले के लिए हमें कितनी देनी है 16 वर्ष वाली मात्रा, यानी कि 10 प्रसरित। पॉइंट नंबर 2 कंप्लीट। अब पॉइंट नंबर 3 हम पढ़ते हैं उत्तर बस्ती, ठीक है। उत्तर बस्ती से रिलेटेड हमारा पॉइंट स्टार्ट हो गया। पॉइंट नंबर 3 है उत्तर बस्ती। उत्तर बस्ती में सबसे पहले बता रहा है कि उत्तर बस्ती देने के लिए जो पुष्प नेत्र का प्रमाण कितना होगा। जैसे हमने वहां पे नॉर्मल पढ़ा था ना बस्ती नेत्र का प्रमाण कैसे, इसी तरह उत्तर बस्ती देते हैं। उत्तर मार्ग से दिया जाता है ना उत्तर बस्ती, तो इसका अलग पुष्प नेत्र प्रमाण होगा। तो पुष्प नेत्र प्रमाण कितना कितना है, इसके लिए आचार्य चरक ने अलग बताया, आचार्य सुश्रुत ने अलग बनाया है। स्त्री में अलग होती है, पुरुष में अलग होती है। पहले स्त्री में पुष्प नेत्र का प्रमाण कितना होता है, आचार्य चरक के अनुसार होता है 10 अंगुल, वहीं आचार्य सुश्रुत के अनुसार होता है 10 अंगुल, ठीक है, 10 अंगुल। कर्णिका जो होती है वो 4 अंगुल पे होती है। तो स्त्री या पुरुष में देना हो आचार्य चरक के अनुसार तो उत्तर बस्ती, तो पुष्प नेत्र का प्रमाण कितना होता है 10 अंगुल। वहीं आचार्य पुरुष में उत्तर बस्ती देना हो तो आचार्य चरक मानते हैं 12 अंगुल होना चाहिए। कितना होना चाहिए, पुरुष में देना अगर उत्तर बस्ती तो आचार्य चरक के अनुसार बस्ती नेत्र का प्रमाण होना चाहिए 12 अंगुल। आचार्य सुश्रुत मानते हैं कि 14 अंगुल होना चाहिए, ठीक है। और कर्णिका मध्य में। पॉइंट नंबर 3 कंप्लीट। पॉइंट नंबर 3 हमारा क्या था, उत्तर बस्ती देनी है, ठीक है। स्त्री को भी देनी है, पुरुष को भी देनी है। तो बस्ती का प्रमाण कितना होगा, पहले स्त्री में देने के लिए आचार्य चरक ने बोला है कि 10 अंगुल, आचार्य सुश्रुत भी बोलते हैं 10 अंगुल। लेकिन मेल में देना है, मतलब पुरुष में देना है, तो आचार्य चरक बोलते हैं कि अगर मेल में देना है तो 12 अंगुल लंबाई होगी, और आचार्य सुश्रुत बोलते हैं 14 अंगुल लंबाई होगी। अब आते हैं पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 हम क्या पढ़ते हैं, पॉइंट नंबर 4 में हम पढ़ते हैं बस्ती नेत्र का छिद्र, ठीक है। पॉइंट नंबर 4 में हमारा होता है बस्ती नेत्र छिद्र आचार्य चरक के अनुसार कहाँ कहाँ होना चाहिए।
जो अब हम उत्तर बस्ती के बारे में पढ़े ना, उत्तर बस्ती में जो बस्ती नेत्र होगा उसका छिद्र कितने प्रमाण का होगा, तो आचार्य चरक बोलते हैं स्त्री में, उत्तर बस्ती में भी तो जो बस्ती नेत्र है उसमें छिद्र होगा वो कितने प्रमाण में होने चाहिए, तो आचार्य चरक के अनुसार स्त्री में है तो मुद्ग प्रमाण में होना चाहिए और पुरुष में है तो सरसप प्रमाण में होना चाहिए, सिंपल है। वहीं पर नेत्र प्रवेश करने के लिए कितना कितना प्रवेश करते हैं उसके बारे में आचार्य चरक के अनुसार बताया गया कि अगर स्त्री में करना है, स्त्री में तो स्त्री में हम योनि मार्ग में करते हैं तो 4 अंगुल प्रवेश करते हैं, वही मूत्र मार्ग में करना है तो 2 अंगुल प्रवेश करते हैं, ठीक है। स्त्री में करना है तो स्त्री में करने के लिए 2 रूट से देते हैं, या तो योनि मार्ग से देते हैं या मूत्र मार्ग से। योनि मार्ग से देंगे तो 4 अंगुल प्रवेश करना है और मूत्र मार्ग से देना है तो 2 अंगुल प्रवेश करना है। वहीं पर हम पढ़ते हैं बाला में, मतलब बच्चे वगैरह है, बच्चे में उत्तरवस्ती देना है तो सिंपल योनि मार्ग से ही दिया, योनि मार्ग से नहीं दिया जाता है उसमें, बच्चे में जो उत्तरवस्ती देनी है योनि मार्ग से उत्तरवस्ती नहीं देते, उसमें सिंपल मूत्र मार्ग से दिया जाता है और उसके अंदर जो हम नेत्र प्रवेश करते हैं वो 1 अंगुल नेत्र प्रवेश करते हैं, ठीक है। फिर आता है पुरुष में, पुरुष में कितना देना चाहिए, तो आचार्य सुश्रुत ने बोला है पुरुष में 6 अंगुल उत्तर बस्ती नेत्र प्रवेश करते हैं, ठीक है। पुरुष में 6 अंगुल उत्तर बस्ती नेत्र प्रवेश करते हैं, ये आ गया। अब यहाँ पर ये पूरा का पूरा जो डाटा चल रहा है हमारा उत्तर बस्ती से रिलेटेड ही चल रहा है, इतना समझ में आ गया। जो पॉइंट नंबर 3 हमने शुरू करा था ना, उत्तर बस्ती नेत्र की लंबाई कितनी, उससे रिलेटेड है। तो सबसे पहले हमने लंबाई के बारे में पढ़ी थी, तो आचार्य चरक ने बोला था कि स्त्री में 10 अंगुल और सुश्रुत ने भी 10 अंगुल बोला था। मेल में पता करने के लिए आचार्य चरक ने बोला था 12 अंगुल, सुश्रुत ने बोला था 14 अंगुल। उसके बाद हमने पढ़ा था बस्ती नेत्र का छिद्र कितना होना चाहिए, आचार्य चरक के अनुसार उत्तर बस्ती के चल रहा है, उत्तर बस्ती में बस्ती नेत्र का छिद्र कितना होना चाहिए, तो आचार्य चरक ने बोला था अगर स्त्री है तो मधुतुल्य मुद्ग प्रमाण में और वहीं मेल है तो सरसप प्रमाण में होना चाहिए। फिर तीसरा हमने पढ़ा था कि नेत्र प्रवेश करने के लिए कितना होना चाहिए, तो आचार्य चरक ने सबसे पहले बताया नेत्र प्रवेश, आचार्य चरक ने बोला है कि अगर सबसे पहले स्त्री है तो योनि मार्ग से करेंगे तो 4 अंगुल, मूत्र मार्ग से करेंगे तो 2 अंगुल। वहीं बाला में तो योनि मार्ग से नहीं देते हैं, मूत्र मार्ग से देते हैं, 1 अंगुल नेत्र प्रवेश करते हैं, 1 अंगुल नेत्र प्रवेश करते हैं। और आचार्य सुश्रुत ने मेल में बताया कि मेल में अगर उत्तर बस्ती नेत्र प्रवेश करना है तो वहाँ पर पुरुष में करना है तो 6 अंगुल उत्तर बस्ती नेत्र प्रवेश करते हैं। फिर आता है उत्तर बस्ती देने की मात्रा कितनी है, ठीक है। उत्तर बस्ती की मात्रा कितनी है, तो आचार्य चरक ने माना है अर्धपल, वहीं आचार्य सुश्रुत ने अलग अलग तरीके से माना है। अगर आचार्य चरक के अनुसार उत्तर बस्ती की मात्रा कितनी है, तो उत्तर बस्ती की मात्रा वाली है अर्धपल। आचार्य सुश्रुत मानते हैं कि स्त्री में अलग है, पुरुष में अलग है, और कुछ क्वालिटीज के लोग भी अलग अलग माने, लाइक अगर स्नेह दे रहा है तो अलग है, अब क्वाद दे रहा है तो अलग है। पहले बोला है कि आचार्य सुश्रुत बोलते हैं अगर स्नेह दे रहे हैं तो पुरुष में इसकी मात्रा कितनी होगी, 1 परकुंच, ठीक है। स्नेह है तो पुरुष में 1 परकुंच, स्त्री में 1 प्रसृत। अगर क्वाथ दे रहे हैं तो पुरुष में है 1 प्रसृत और स्त्री में है 2 प्रसृत, ठीक है। मगर कहीं पर ऐसा माना गया है कि स्त्री में भी बस्ती शोधनार्थ क्वाथ की मात्रा 1 प्रसृत ही लेने का विधान है। तो आज का पेज हमारा कंप्लीट हो गया। एक बार हम रिवीजन करते हैं क्योंकि नीचे थोड़ा कंफ्यूजन सा आ गया था इसके अंदर उत्तर बस्ती से बहुत सारा, तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं, इजी हो जाएगा। पहला पॉइंट क्या था, निरूबस्ती को हमें बनाना है तो उसके लिए निर्माणात्मक मात्रा बताई थी, तो औसत द्रव्य का क्वाथ 1/5 भाग लेना है। इसने लेना है तो वातज विकृति में 1/4 भाग, पित्तज विकृति में 1/6 भाग और कफज विकृति में 1/8 भाग। निरूबस्ती की मात्रा कितनी है, मात्रा में 6 महीने से 1 वर्ष तक हमें अर्धप्रतिशत देना है, फिर 12 वर्ष तक आधा प्रतिशत बढ़ाता जा रहा है, तो 12 वर्ष में हमारा 6% हो जाएगा। 12 से 18 तक 1% बनाएंगे तो 18 वर्ष में हमारे 12% हो जाएगा, 18 से 12%। ये 12% ही हमारा रहेगा 70 वर्ष तक, और 70 वर्ष से ऊपर वालों को 16 वर्ष की चलेगी, यानी कि 10% हो जाएगी। पॉइंट नंबर 4 हमने उत्तर बस्ती से रिलेटेड पढ़ा था। उत्तर बस्ती से रिलेटेड पर सबसे पहले उत्तर बस्ती में बस्ती नेत्र की लंबाई बताई थी, तो स्त्री के अंदर आचार्य चरक ने 10 अंगुल, सुश्रुत ने भी 10 अंगुल, और पुरुष के अंदर आचार्य चरक ने 12 अंगुल, आचार्य सुश्रुत ने 14 अंगुल माना है। दूसरा देखेंगे तो इन्होंने बनाई थी बस्ती नेत्र का छिद्र, तो आचार्य चरक के अनुसार अगर स्त्री है तो मुद्ग प्रमाण में और पुरुष है तो सरसप प्रमाण में। तीसरा देखेंगे तो हमारा बता रखा है नेत्र प्रवेश, तो आचार्य चरक ने बोला है कि स्त्री है तो योनि मार्ग से 4 अंगुल नेत्र प्रवेश करेंगे और मूत्र मार्ग से 2 अंगुल प्रवेश करेंगे। बाला है तो वहाँ पे योनि मार्ग से नहीं देंगे, वहाँ पे मूत्र मार्ग से देंगे, वहाँ पे 1 अंगुल नेत्र प्रवेश करेंगे। वहीं पर आचार्य सुश्रुत बोलते हैं कि अगर पुरुष में उत्तरवस्ती देना है तो 6 अंगुल उत्तरवस्ती नेत्र प्रवेश करेंगे, ठीक है। फिर सिंगल नेत्र से प्रवेश करेंगे। फिर इसी के अंदर हमने पढ़ा था उत्तरवस्ती की मात्रा आचार्य चरक ने अर्धपल मानी है, वहीं आचार्य सुश्रुत अलग अलग तरीके से मानते हैं, अगर स्नेह दे रहे हैं क्वाथ दे रहे हैं, ठीक है। इन्होंने माने स्नेह क्वाथ पुरुष और स्त्री के अंदर अलग अलग पड़ा है। इन्होंने अगर स्नेह दे रहे हैं पुरुष में तो एक कितना होना चाहिए, 1 परकुंच होना चाहिए, वहीं पर स्त्री में दे रहे हैं तो 1 प्रसृत होना चाहिए, ठीक है, 1 प्रसृत होना चाहिए। अब क्वाथ के बारे में अगर बोला कि अगर पुरुष में दे रहे हैं तो 1 प्रसृत होना चाहिए, ठीक है, 1 प्रसृत होना चाहिए, स्त्री में दे रहे थे 2 प्रसृत, 1 ही परकुंच माना बस, ठीक है। तो मात्रा पता चल गया। मात्रा में देखिए सिंपल देखें तो सुश्रुत ने कैसे कैसे माना है, पहले स्नेह, दूसरा क्वाथ, इधर की साइड पुरुष, इधर स्त्री, कितना 1 प्रसृत, 1 परकुंच, 1 प्रसृत, 1 प्रसृत, 2 प्रसृत। लेकिन कहीं कहीं पर जो है ऐसा माना गया है कि बस्ती शोधनार्थ
ऐसा बताइए कि वस्ती शोधनार्थ अगर हम क्वात की मात्रा ले रहे हैं स्त्री में भी, वस्ती शोधनार्थ क्वात की मात्रा के स्त्री में ले रहे हैं, तो वहाँ पर 2 परिस्थिति से 1 परिस्थिति लेने का विधान है। तो हमारा पेज नंबर 13 कंप्लीट हुआ। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। पेज नंबर 14 कंटिन्यू करेंगे, पेज नंबर 14 पे फिर मिलते हैं। थैंक यू।